हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 8.1 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर के आप लोग जो है देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज का जो आपका क्लास है वो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और 9-10 नंबर जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन, वो तो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन तो आना तय है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किसका मान निकालना है? sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू यहाँ पर sin A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू sin C का मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है इसी का cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का दोनों का मान आपको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज का चर्चा है। आपको बताए थे पहले भी कि जिस क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज का चर्चा हो जाए उसमें आपको त्रिभुज या तो बनाना पड़ेगा या नहीं तो क्वेश्चन में पहले से दिया गया रहेगा। तो इसमें देख सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज का फिगर पहले से बना करके नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज क्या कर लेना होगा, बना लेना होगा, ठीक है। और इसके आधार पर आपको क्या करना होगा, काम करना होगा। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, जो कि कैसा होना चाहिए, जिसका कोण B जो है समकोण होना चाहिए। तो चलिए जब आप इसका हल करेंगे तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज का चर्चा है, तो हम लोग एक त्रिभुज सबसे पहले क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या करना है वो भी आप सीखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि यह एक आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी समकोण त्रिभुज क्या कर लेना है, बना लेना है पहले, तब आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है। चलिए अब बातों को समझिए। ABC त्रिभुज बनाना है जिसमें से कोण B जो है वो समकोण होना चाहिए। तो हम ये जो कोण है ये रखे हैं 90 डिग्री, तो ये कोण समकोण है। तो B को सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख लेना है। क्योंकि जब कभी भी आप समकोण त्रिभुज बनाइए तो जो कोण समकोण है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। बचा अब A और C, तो A को और C को आप या तो यहाँ लिख लीजिए या यहाँ लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अच्छा होगा हम यहाँ A को लिख लेते हैं और यहाँ जो है C को लिख लेते हैं। तो इससे आपका एक त्रिभुज कंप्लीट होता है, समकोण त्रिभुज। अब इसमें क्या दिया गया है उसके आधार पर अब हम लोग जो है काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि tan A बराबर 1/√3। क्या दिया गया है, tan A बराबर 1/√3 दिया गया है। अब इसके आधार पर आप क्या सोच सकते हैं, ये tan थीटा है। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी जानते हैं, वो होता है लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं तो ऊपर P हो जाएगा, और नीचे आधार है तो आधार को B से सूचित करते हैं तो P/B होगा। तो tan थीटा क्या होता है, P/B। इसका सीधा सीधा मतलब यह हो गया कि P का मान आपको 1 मिल गया और B का मान √3 मिला, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होता है, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होता है। तो P बराबर 1 और B बराबर √3 यहाँ पर आपको मिल गया। तो लिखेंगे यहाँ P बराबर 1, क्योंकि ऊपर वाला बराबर लेंगे
एवं b बराबर देख सकते हैं कितना, √3, b बराबर √3। देखिए अब इस त्रिभुज को ध्यान से आप समझिए कि आखिर इस त्रिभुज में आपको क्या कहा जा रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप जो है देख सकते हैं कि आखिर करना आपको क्या है। देखिए यहाँ पर अगर आप बातों को समझने की कोशिश करें तो अगर अभी कोई थीटा डिटरमाइन नहीं है, मतलब थीटा क्या है नहीं है उससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने कर्ण होगा, मतलब ये जो क्या होगा, h होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा, यानी कि h होगा। और अगर ये कर्ण है तो अभी देखिए जनरली हम लोग इसको आधार मानते हैं, नीचे वाले को आधार मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, ऊंचाई मानते हैं, ऊंचाई मानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देख लीजिए कभी थीटा a को माना गया है, कभी थीटा c को माना गया है, कभी थीटा a को माना गया है, कभी थीटा c को माना गया है। तो यहाँ पर ये कोई फिक्स नहीं रहेगा, ये क्या होगा, बदलता रहेगा। तो जब बदलता रहेगा तो इसी के आधार पर हमें काम भी करना होगा, यह आपको समझना चाहिए। तो देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से आप लोग जो है समझने की इसको कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि P और B का मान आपको केवल मिला, अब हमें क्या निकालना चाहिए, H का मान निकालना चाहिए। तो लिखेंगे इसीलिए H बराबर, इसीलिए H बराबर, तो H बराबर फार्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, P² प्लस B² होता है, P² प्लस B² होता है। तो चलिए H का मान निकाल लेते हैं। तो H बराबर आपको क्या मिलेगा, देख सकते हैं कि P का इसमें मान रखेंगे तो P का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, और B का मान √3 है, तो इसके अंदर आपको √3 लिख लेना है। क्या लिखेंगे, √3, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये इसका आप स्क्वायर करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, आगे आप लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर अब आपको H का मान निकालने के लिए क्या करना है समझिए। H बराबर ये देख सकते हैं रूट के अंदर 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस है तो प्लस ले लेंगे बीच में, और ये 3 जो है इसके ऊपर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा, आपको 3 बचेगा। तो इसके अनुसार आपको H बराबर कितना मिला, √4, क्योंकि 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और आप सभी जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं H बराबर, ये H है, समझने की कोशिश करेंगे। 4 को आप 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 लिखेंगे तो 1 2 क्या होगा, उससे बाहर आ जाएगा। तो H बराबर आपको कितना मिला, H बराबर आपको मिल गया 2, यानी कि H का मान भी आपको मिल गया। तो जब कभी भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो तो आप PBH पहले निकाल लेते हैं। तो H यहाँ पर आपको क्या हो गया, मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये ध्यान से बातों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का भाई क्या करो, मान निकालो। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ ही हम बना लेते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, जस्ट नीचे लिखिएगा, हम यहाँ से ही बना देते हैं ताकि आपका जो है जगह क्या हो जाए, बच जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, देख सकते हैं sin A इंटू कॉस C, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C है, यही है, ठीक है, कॉस A इंटू साइन C, इसका मान निकालना है। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको अभी आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H होता है, यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है, और यहाँ पर इंटू का साइन है, इंटू यानी कि गुना का साइन है, और फिर क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, B/H होता है। क्या होता है, B/H। तो यहाँ पर हम B/H क्या करेंगे, लिख लेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, कॉस का फिर हम लिखेंगे B/H, क्या लिखेंगे, B/H, और ये फिर साइन C है तो आप साइन का P/H। अभी केवल फार्मूला लिखिए, जब आपको मान बैठाना होगा तो उस टाइम पर आपको पूरा जो है सावधानी से काम करना होगा। चलिए अब जो है हम लोग मान बैठाने का काम करते हैं कि आखिर क्या यहाँ पर आपको वैल्यू मिलने वाला है। तो समझिए, सबसे पहले आप बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए
यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर आप देखा जाए तो देखिए p का मान कितना दिया गया था, p का मान क्वेश्चन के अंदर देखिए अभी h आपने कितना निकाला 100 पहले देख लीजिए एक बार। h का मान 2 है, h का मान 2 है तो h तो हमेशा फिक्स होता है। तो एक बात आप इस क्वेश्चन के अंदर समझ लीजिए कि h का मान यहाँ पर आपको कितना ले लेना है 2, और h हमेशा फिक्स होता है, ये कभी बदलता नहीं है। हमेशा h जो है क्या होगा, फिक्स होगा, ये कभी भी बदलेगा नहीं। तो अगर नहीं बदलेगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब अभी जो है आप बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए और यहाँ पर ये p बट्टा h का जब आप मान रखने जा रहे हैं तो साइन a, यहाँ पर इस थीटा किसको मानना है आपको, a को, तो थीटा a को मानना है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ये क्या होगा, p होगा। ठीक है, तो ये BC जो है ये क्या हो गया, p हो गया। आप देख सकते हैं कि p का मान कितना है, p का मान आपके पास 1 है, p का मान कितना है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बट्टे में h लेना है। तो h का मान कितना आपके पास 2 है, h तो हमेशा फिक्स होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, साइन a और साइन a का इसका p बट्टा h मान है, तो इस p बट्टा h का जब आप मान रखने के लिए जाएंगे तो थीटा हमेशा किसको मानेंगे, a को मानेंगे। तो देख सकते हैं कि हमने थीटा किसको माना, a को माना, तो जब थीटा हम a को मान रहे हैं तो इसके सामने क्या होगा, p होगा, क्योंकि थीटा के सामने p होता है। तो BC जो है ये p का मान देगा, तो p का मान कितना है आपके पास 1 है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, p का मान 1 ले लेंगे, और बट्टे में क्या है h है, तो h का मान तो हमेशा फिक्स होगा 2 ही होगा। फिर गुना है तो गुना ले लेंगे, और b cos c, अब साइन 1 था यहाँ पर, अब थीटा यहाँ पर मान लिया गया c को। जब आप cos थीटा का मान बैठाने जा रहे हैं b बट्टा h का, तो आपको ध्यान देना है कि थीटा किसको मानना है, c को मानना है। तो यहाँ पर b का मान कितना होगा उस बातों को आप समझिए। देखिए क्वेश्चन के अंदर जब आप करेंगे तो देखिए पहले से आपने देखा कि थीटा के सामने ये क्या है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये क्या होगा, p होगा। तो ये तो आपका क्या है, p है, लेकिन आपको यहाँ पर p का मान नहीं लेना है, किसका मान लेना है, b का मान लेना है। तो b ये आपका होगा, तो b देख सकते हैं कि b का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। b का मान जो है यहाँ पर √3 आ रहा है, लेकिन अभी आप बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर होगा क्या। देखिए पहली बार जो है हम किसको माने थे, जो हम ये जो लिए थे ये क्या था आपका p का मान था, और ये क्या था √3 जो है किसका मान था, √3 था आपका, ये आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका b का मान। जब पहली बार हम साइन थीटा माने थे तब, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन a जब हम इसको थीटा माने थे तो इसके सामने p लिए थे, और p का मान कितना हम लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर p का मान 1 लिए है। लेकिन जब आप 1 लिए हैं तो ये आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये √3 यहाँ पर और ये 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और फिक्स जब हम कर दिए तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, थीटा c को मानना है। तो c के सामने क्या होगा, इस बार आपका √3 होगा, तो c के सामने जो p होगा, p का मान यहाँ पर आपको लेना नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि b का मान लेना है, तो b का मान यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो b का मान 1 बट्टा यहाँ पर क्या है, ये है आपका h, तो h का मान तो हमेशा फिक्स है कि 2 ही लेना है, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। फिर देखिए cos a मतलब इस बार आप फिर से थीटा a को मान लेना है। थीटा जब आप a को मानेंगे तो इसके सामने क्या होगा, ये थीटा के सामने p होगा, तो हमें p नहीं लेना है, क्योंकि देख सकते हैं कि b cos थीटा का b बट्टा h होता है, तो b का मान √3 इस बार हमें क्या करना है, ले लेना है। तो √3 यहाँ पर आपका इसका मान हो जाएगा √3, और बट्टे में h है, तो h हमेशा कितना है, h हमेशा फिक्स होता है, तो ये हमेशा 2 ही लेना होगा। फिर ये साइन c, अब थीटा इस बार किसको मान लिया जा रहा है, c को मान लिया जा रहा है। जब आप इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने क्या होगा, p होगा, तो p बट्टे h, तो p का मान √3 है, तो देखिए p का मान हम √3 फिर क्या करेंगे, ले लेंगे, और नीचे में क्या करेंगे, h का मान लेंगे, तो h का मान तो 2 है, तो 2 ही लेंगे। और चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो पहले गुना का काम करेंगे फिर जोड़ का काम करेंगे, तो ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और फिर देख सकते हैं कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और फिर √3 को √3 से जब आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और फिर 2 को 2 से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 4। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा समझिए, ये 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, और फिर 4 से 4 में भाग करेंगे 1 होगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा,
4 होगा, बीच में प्लस है तो कितना ले लेंगे, क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। और प्लस लेने के बाद आपको जो है सॉरी यहाँ पर एक बात आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जब 4 से 4 को भाग करेंगे तो 1 होगा, और 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 1 ही होगा, ठीक है। और फिर बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस ले लेंगे, और 4 से जब आप 4 को भाग कीजिएगा तो यहाँ भी 1 होगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। और फिर नीचे आप अगले स्टेप को बना लीजिए। तो जब आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा, और 4 बट्टे यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, 4। तो 4 को 4 से भाग कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 1, क्योंकि 4 से 4 क्या होगा, कितने से कटेगा, 1 से कटेगा। तो 1 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग जो है लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसको बना लीजिए किसी तरह से, ठीक है। इसका आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके। हम इसका दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, यहीं पे बनाएंगे ताकि हमें वैल्यू लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा किस तरह से। यहाँ पर हम आपको ये भी कर देते हैं, चलिए यहाँ से, चलिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर हम यहीं पे इसका दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन 9 का जो दूसरा है, इसको देखेंगे। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को कि आखिर इसमें क्या बोला जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्या है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो यहाँ पर हमें मान निकालना है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान निकालना है। तो इसके लिए भी फिर से हमें वही करना होगा, जो फार्मूला है वो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो फार्मूला लिखने के लिए हमें यहाँ पर आप जानते हैं cos थीटा क्या होता है, B/H होता है, B/H होता है, इंटू है तो यहाँ पर गुना का साइन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। cos फिर क्या होगा, B/H होगा। फिर आपको क्या करना है, साइन लेना है तो P/H होता है, P/H, ये H है, फिर साइन का ही लेना है तो P/H होगा। अब इसका मान बैठाना बहुत ही सावधानी से होता है, तो सावधानी से आप समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मान आपको कैसे बैठाना है। देखिए जब आप ये जो देख सकते हैं कि B/H इसका मान बैठाने जा रहे हैं, इसका मतलब आप cos A का मान बैठाने जा रहे हैं। तो cos A इसका मतलब है थीटा मानना है आपको A को। तो थीटा A को मानेंगे तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, ये P होगा, मतलब एक जो है P हो गया, तो ये होगा B का मान, क्योंकि H तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये B का मान हो गया कितना, √3। तो यहाँ पर आपको ऊपर √3 लेना है, नीचे में H का मान, तो H का मान तो 2 लेना है, फिक्स है। फिर यहाँ पर जब इस B/H का मान आप जो है रखने जा रहे हैं, तो ये समझिए कि आप cos C का मान रखने जा रहे हैं। तो cos C का मान रखने का मतलब है कि थीटा आप किसको मानेंगे, C को मानेंगे। तो थीटा जब आप C को मानेंगे तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, P होगा, P मतलब लंब होगा। तो ये लंब हमें नहीं लेना है, P नहीं लेना है, हमें लेना है B मतलब आधार लेना है। तो B लेना है तो B का मान इस बार कितना ले लेंगे हम लोग, 1 ले लेंगे, और 1/, कितना होगा, H होगा, 1/H होगा। तो H का मान कितना है, 2 है, तो 2 ले लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और फिर ये P/H का इसका मान आप रखने जा रहे हैं, तो ये समझिए कि आप sin A का मान रखने जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको थीटा इस बार क्या करना होगा, A को मानना होगा। थीटा A को मानेंगे तो थीटा के सामने क्या होगा, P होगा। तो P का मान इस बार आपको 1 लेना है। P का मान कितना लेना है, 1 लेना है। तो 1/ कितना हो जाएगा, H होगा। फिर ये गुना है तो गुना ले लेंगे, और फिर इस P/H का मान आप रखने जा रहे हैं, तो ये समझिए कि ये cos C का मान रखने जा रहे हैं। किसका, sin C का। तो sin C का मान रखने जा रहे हैं, इसका मतलब C का जो C है ये इस बार थीटा हो जाएगा। तो इसके सामने क्या होगा, लंब होगा। तो इस बार लंब यानी कि P का मान √3 हो जाएगा। कितना होगा, √3 होगा। और बट्टे में क्या लेंगे आप, H लेंगे। H यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा 2 होता है, और ये जो H हमने लिखा है ये H नहीं होगा, ये क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि H का मान हमें रखना होता है। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए √3 को 1 से गुना करेंगे
तो √3 होगा। बट्टे में क्या है 2 गुने 2, बट्टे में 2 गुने 2 यानी कि 4 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो -1 को √3 से गुना करेंगे तो फिर से √3 मिलेगा आपको, और बट्टे में 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 मिलेगा। और यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, अब अगले स्टेप आपको करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सेम चीज में से सेम चीज घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0, यानी कि √3/4 में से घटाना है √3/4। तो √3/4 से √3/4 जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि √3/4 से -√3/4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको आंसर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। इसी स्टेप पर आप छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है, आराम से आप इसे बना सकते हैं। चलिए अब लोग जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन हमने अभी देखा, इस तरह से आप लोग इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अब 10 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हल्का कंसेप्चुअल है, तो आपको उस तरह से क्या करना होगा, समझना होगा, हल्का ज्यादा ध्यान से आपको देखने की यहाँ पर क्या होगा जरूरत होगा। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। मतलब यहाँ भी त्रिभुज का चर्चा हो रहा है। त्रिभुज PQR बनाना है जिसमें आपको कोण Q को समकोण रखना है, और उसमें बोल दिया गया है कि PR + QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm दे दिया गया है। तो sin P और cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको sin, cos और tan का मान निकालना है। तो आप बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो तो हम लोग त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब आप इसका हल करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दिए हैं कि जब क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज का चर्चा हो रहा हो तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा, त्रिभुज बना लेना। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, त्रिभुज एक बना लेंगे। त्रिभुज बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, त्रिभुज बना लेना है, नाम ऐसे नहीं रखना है, कौन P होगा, कौन Q होगा, कौन R होगा। सबसे पहले कोण Q को आपको समकोण पे रखना है। तो ये हम समकोण बनाए हैं, 90 डिग्री का बनाए हैं। तो Q यहाँ आपको रख लेना है। ये मान लीजिए कि आपका क्या है, Q है। ठीक है, ये Q हो गया। अब P और R को आप कहीं भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर P को रख लेते हैं और यहाँ पर जो है R को रख लेते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण होता है ऐसा करना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो क्या चीज दिया गया है आप लोग एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए। एक बात देख सकते हैं कि PQ दिया गया है 5 cm। PQ का मान कितना दिया गया है, 5 cm। PQ कहने का मतलब है ये P से लेकर के Q, ये वाला जो भुजा है वो 5 cm दिया गया है। इसका मतलब ये भुजा आपको दे दिया गया है 5 cm। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 cm। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं PQ बराबर दिया गया है, PQ बराबर 5 cm। PQ बराबर आपको 5 cm दे दिया गया। एक चीज और दिया गया, देख सकते हैं, PR + QR बराबर 25 cm। तो लिखेंगे एवं PR + QR बराबर आपको दिया गया है 25 cm। अब बातों को समझिए। यहाँ पर अभी से पहले जितना क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया उसमें सभी क्वेश्चन में PBH में से 2 का मान दिया जाता था और 1 का मान निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली आपको केवल 1 का मान ही दिया गया है, केवल एक भुजा का ही मान दिया गया है। बाकी के 2 भुजा का मान डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया है, एक इनडायरेक्ट रूप से PR और + QR का मान दे दिया गया है। तो अब इस स्थिति में आपको क्या करना है समझिए। यहाँ पर ये जो दिया गया समीकरण PR + QR बराबर 25 cm, इसमें आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप PR को रखेंगे बाएं तो PR बराबर क्या हो जाएगा, दाहिने से पहले है 25
तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। और ये जो क्यू आर है उसको जब हम दाहिने भेज देंगे तो वो हो जाएगा माइनस क्यू आर। क्या होगा? माइनस क्यू आर हो जाएगा। अब आप इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। इसका नाम आप क्या ले लेंगे? समीकरण 1 रख देंगे। इससे आपको आगे बहुत ही फायदा होने वाला है। अब आप समझिए, ये त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, और जब यह समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए सबसे पहले मेरा काम होगा कि यह भुजा और यह भुजा भी निकाल लेना, इस दोनों भुजा का मान निकालना। तो यही एक जरिया है जिससे आप दोनों भुजा का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इस त्रिभुज में हम क्या करने जा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या है? कर्ण देख सकते हैं कि पी आर है। पी आर को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। तो पी आर स्क्वायर बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर ये पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि लंब तो यही है पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर तो क्या है? आपका आधार है। क्यू आर स्क्वायर क्या लिखेंगे? क्यू आर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो गया। अब इसमें आपको मान क्या करना है? सबका रखना है। देखिए ये पी आर का मान आपके पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखें तो समीकरण 1 में बोल रहा है कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, यानी कि 25 माइनस क्यू आर जो है वो पी आर के बराबर है। मतलब ये दोनों चीजें क्या है? बराबर है। इसका मतलब है कि पी आर के स्थान पर हम 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। तो ये जो पी आर है उसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर लिखेंगे। और ऊपर जो ये स्क्वायर लगा हुआ है वो तो लगेगा ही लगेगा। फिर बराबर है तो यहाँ पर हम बराबर ले लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू का मान तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दे रखा है 5 cm। पी क्यू देख सकते हैं, पी क्यू का मान 5 cm है, तो हम पी क्यू के जगह पे 5 ले लेंगे। पी क्यू का मान कितना दे देंगे? 5, और उसका कर लेना हमें स्क्वायर। और प्लस में है क्यू आर, और क्यू आर का कोई रास्ता ही नहीं है, क्यू आर का कोई मान आपको दिया ही नहीं गया है। तो हम क्यू आर को क्यू आर स्क्वायर ही अभी क्या करेंगे? लिखेंगे। अब चलिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है इसको ध्यान से समझने की अब कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर अब आप समझिए, ये 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25 का स्क्वायर होगा। कितना का स्क्वायर? 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का मान कितना लेंगे? 25 लेंगे, तो 2a हो गया। 2ab लेंगे, b का मान क्या है? क्यू आर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्यू आर। और तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान क्या है? यहाँ पे क्यू आर है, तो क्यू आर का यहाँ पर हमें क्या करना होगा? स्क्वायर लेना होगा। क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर बराबर है तो हम यहाँ पर बराबर ले लेंगे, और फिर ये 5 का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो क्या होगा? 25 होगा। प्लस में क्यू आर स्क्वायर है, देख सकते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर अभी आपको सेम टू सेम क्या करना है? ले लेना है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखिए, 25 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25 गुने 25 करेंगे तो होगा आपको 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। बीच में माइनस है तो माइनस ले लीजिए। और 25 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 25 दूना 50 होगा। और 50 को क्यू आर से जब आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 50 क्यू आर। कितना मिलेगा? 50 क्यू आर आपको मिलेगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और एक बात आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर ही जो है
इसको कैंसिल कर सकते हैं, या नहीं तो अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगले स्टेप में हम लोग कर लेंगे। प्लस क्यू आर स्क्वायर है तो हम लोग क्यू आर स्क्वायर क्या कर लेंगे, तो 1 मिनट समझिए। यहाँ पर ही, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, सीख लीजिए एक नया चीज़ कि यहाँ पर नया हम क्या आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए ये रहा आपका बराबर, बराबर के बाएं इधर हुआ, बराबर के दाहिने इधर हुआ। याद रखिए कि बराबर के दाहिने और बाएं प्लस में अगर कोई सेम चीज आपको दिखे, प्लस या फिर माइनस में, ठीक है, तो वो दोनों अपने आप में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे, इसको देख लीजिए, ये प्लस क्यू आर स्क्वायर जो है और ये प्लस क्यू आर स्क्वायर जो है अपने आप में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि बराबर के दाहिने और बाएं अगर कोई सेम चीज होता है तो वो क्या होगा, अपने आप में कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा, सो एक बार इस बात को भी समझ लीजिए कि क्यों हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इधर तो प्लस क्यू आर पहले से है और इस क्यू आर को अगर हम बाएं लाएंगे तो माइनस क्यू आर हो जाएगा, तो माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर तो आगे जाकर के कटेगा ही कटेगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पर ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। चलिए, तो ये क्यू आर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपको सिंपली जो है दाहिने साइड में क्या बच जा रहा है, 25 बच जा रहा है। तो दाहिने साइड में आप क्या लिख लेंगे, 25। यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। चलिए यहाँ पर ये दाहिने में क्या बचा, 25 बचा, तो हम दाहिने में क्या केवल लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, -50 क्यू आर, क्या है, -50 क्यू आर को पहले लिख लीजिए। दाहिने में पहले से 25 है और जब ये प्लस 625 को आप दाहिने भेजेंगे तो ये -625 हो जाएगा। कितना होगा, -625। फिर आपको क्या करना है, देखिए ये -50 क्यू आर लिख लेना है, -50 क्यू आर। फिर दाहिने में देखिए +25 -625, ये होगा -600। -600 क्यों होगा, क्योंकि 625 कर्ज है, 25 रुपया कर्ज हम दे रहे हैं, उसको चुका रहे हैं, तो फिर कितना बच जाएगा, 600 बच जाएगा। अब क्या होगा, इस बातों को भी आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जीरो से एक जीरो भी यहाँ पर क्या होगा, कट सकता है। और इस 5 से आप जब 60 को भाग करेंगे तो 12 पंचे 60 होता है। क्या होता है, 12 पंचे 60। तो 12 पंचे जो 60 होता है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपको बाएं तरफ क्या बचा, क्यू आर, दाहिने तरफ क्या बच रहा है, 12 बच रहा है। तो इस तरह से आपको क्यू आर बराबर क्या मिल गया, 12। क्यू आर बराबर 12 मिल गया। तो चलिए क्यू आर का मान हम ऊपर जो है क्वेश्चन में फिगर में रख देते हैं। क्यू आर देख सकते हैं, क्यू आर का मान आपको 12 मिल गया, तो हम यहाँ पर 12 क्या करेंगे, 12 सेम लिख देंगे। क्यू आर का मान भी आपको मिल गया, कितना, 12। अब आपको निकालना है पी आर का मान। पी आर का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, तो समीकरण 1 में आपको क्यू आर का मान रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 क्या है, पी आर है और आपको पी आर ही देख सकते हैं कि निकालना है। तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर करना है। 25 माइनस क्यू आर करेंगे तो क्यू आर का मान यहाँ पर रख देंगे, तो आपको आराम से जो है मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, नीचे ही हम लोग लिखते हैं, ज्यादा आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्यू आर बराबर 12 रखने पर, 12 रखने पर क्यू आर बराबर 12 रखेंगे तो आखिर आपको मिलेगा क्या। देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर था। अब आपको क्यू आर के जगह पे क्या करना है, ये पी आर है तो पी आर लिख लेंगे, ये 25 है तो 25 लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये क्यू आर के जगह पे आपको रख देना है 12, तो ये 12 रख दिए। अब क्या हो जाएगा, तो पी आर बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा, 25 में से 12 घटा लीजिए, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 13, यानी कि पी आर का भी मान आपको मिल गया 13। कितना मिला, 13। तो अब हम पी आर का मान भी ऊपर जो है 13 रख देंगे। कितना रखेंगे, पी आर का मान रखेंगे हम लोग 13। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको पी आर का जो है, ये जो पी आर है इसका मान आपको रख लेना है 13। इस तरह से अभी तक आपने केवल तीनों भुजाओं का मान निकाला और यही मेन था इस क्वेश्चन का। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि क्या करें, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो चलिए अब इस साइन पी का निकालते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए
साइन पी बराबर, साइन पी मतलब थीटा पी को मानना है, साइन पी का मतलब थीटा पी को मानना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच होता है, पी बट्टा एच होता है। तो थीटा जब हम पी को ये आर को हो गया, थीटा मानना है आपको पी को, ठीक है। ये हम लिख देते हैं, ये आपका मिट गया। तो चलिए यहाँ पर आप समझिए कि थीटा पी को आपको मानना है। थीटा पी को मानेंगे तो पी के सामने क्या होगा, लंब होगा, लंब यानी कि ये हो जाएगा आपका पी का मान। तो पी का मान कितना होगा, 12 होगा, ये हो जाएगा आपका 12, और बट्टे में एच है तो एच का मान आपको ले लें 13, तो 12/13 हो गया साइन पी का मान। इसी तरह से आपको कॉस पी का निकालना है, तो लिखेंगे कॉस पी बराबर, कॉस पी बराबर मतलब थीटा अभी भी पी ही रखना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, बी बट्टा एच होता है। तो क्या करेंगे समझिए, बी मतलब आधार बट्टे लंब होगा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार देखिए क्या होगा, थीटा ये है पी, तो थीटा के सामने होता है लंब, तो हमें लेना है आधार। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 बट्टे क्या करना है, हमें एच का मान लेना है। तो एच का मान हमेशा 13 फिक्स ही रहेगा, ठीक है। एवं तीसरा चीज भी हमें निकालना है। एवं क्या निकालना है, तो देख सकते हैं कि tan p का मान निकालना है। लिखेंगे tan p बराबर, एवं tan p बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, b बट्टे b होता है। tan p बराबर p बट्टे b होता है tan थीटा बराबर। तो p देखिए थीटा अभी भी p को ही मानना है, थीटा चेंज नहीं करने के लिए बोला गया है, हमेशा p ही रखा गया है। तो p के सामने क्या होगा, ये थीटा के सामने क्या होगा, p का मान होगा, तो ये हो जाएगा 12, p का मान यहाँ पर आपका मिलेगा 12, और ये b जो है, b क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, बना लीजिए। सभी को ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिए कि कैसे इसको हमने बनाया। इस वीडियो को रोक रोक करके लिख लिया कीजिएगा, समझ लिया कीजिएगा एक बार। दोबारा अगर एक बार में समझ में नहीं आए क्वेश्चन, तो आप लोगों को दोबारा वीडियो देख लेना चाहिए, ताकि आपको दोबारा में आपको आराम से जो है क्वेश्चन बातें क्या होती है समझ में आ जाती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग अभी तक मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये आपको 5 कथन दे दिया गया है, और इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है यही आपको बताना है, और इसका कारण भी आपको देना है। सबसे फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप बताइए कि यह सही है कि गलत है, क्योंकि आपको हम tan थीटा का मान, sin थीटा का मान, cos थीटा का पूरा हम आपको सारणी ही बताए थे, और बोले थे सारणी आपको याद करने के लिए। तो कैसे इसमें हम समझेंगे, देखिए तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात गलत है, क्योंकि tan a का मान जो है वो एक बार 1 भी होता है। तो ये क्या है, असत्य है, ये क्या है, असत्य है। अब क्यों है, सो अभी देखिए ये असत्य क्यों है, सो कारण समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि tan a का मान सदैव, सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन नहीं, हमेशा 1 से कम नहीं होता है। अभी आपको चलिए हम सारणी दिखाते हैं कि 1 से हमेशा कम नहीं होता है, ये 1 भी होता है। देख लीजिए 10 है, ये आप देख सकते हैं। tan a का मान आप देख सकते हैं कि जब 45 डिग्री पर आते हैं तो tan a का मान 1 भी होता है। तो 1 से कम हमेशा कैसे हो गया, अगर 1 है और क्वेश्चन में बोला गया कि हमेशा 1 से कम होता है, नहीं 1 भी होता है, इसीलिए वो कथन क्या हो गया, गलत हो गया। उसने बोल दिया कि हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। tan थीटा जब हम 45 डिग्री पर लेते हैं, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इससे यह साबित होता है कि हमेशा 1 से कम नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्यों गलत है, कारण आपने क्या कर लिया, देख लिया। चलिए अब हम देखेंगे अगले आपके ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको 2 नंबर क्वेश्चन है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a बराबर 12/5। अब 12/5 का मतलब क्या है, क्योंकि समझिए 12 को जब आप 5 से भाग करते हैं तो ये आपको 1 से अधिक देगा, 1 से ये बड़ा है, 1 से क्या है
बड़ा मान आपको मिलेगा। तो ये जो है कथन नंबर 2 क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। क्यों है, सो आप बातों को समझिए। सत्य क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेक ए का मान जो है सदैव 1 से अधिक होता है। सदैव 1 से क्या होगा, अधिक होगा। और ये भी 12/5 कहने का मतलब है कि 1 से अधिक। 12/5 कहने का क्या मतलब है, 1 से अधिक। 12 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो 2 दशमलव कुछ आपको मिलेगा, यानी कि 1 से आपको क्या मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। तो ये सत्य क्यों है, क्योंकि सेक थीटा का मान 1 से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। आप अगर देखना चाहे तो देख भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग याद अगर नहीं करे हो तो देख लीजिए। देखिए सेक ए का मान देखिए यहाँ पर 1 है और 2 को आप भाग दीजिएगा √3 से तो 1 से अधिक होगा। इसका मान भी 1 से अधिक होता है और ये तो 2 है और ये तो 1 से अधिक होता ही होता है। तो यहाँ पर सेक का प्रत्येक जो है थीटा के मान पर जो है 1 से अधिक ही मान होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन नंबर जो है देख सकते हैं कि 2 है वो सत्य हो गया। क्यों सत्य है, क्योंकि ये जो 12/5 है इसका कहने का मतलब है कि ये 1 से अधिक, तो 1 से अधिक है तो सही में ये कह सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा है। बोला जा रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये क्या है, असत्य है। ये असत्य है। असत्य क्यों है, अब कारण समझिए। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉसकेंट होता है। इस क्वेश्चन का अगर सीधा अर्थ अगर समझा जाए कि अगर क्या है, तो ये यह कह रहा है कि कॉस का फुल फॉर्म कॉसकेंट होता है। तो ये गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है। क्या होता है, COSINE, और ये बोल रहा है कि कॉसकेंट होता है। तो इसीलिए ये क्या है, गलत है। कॉसकेंट जो है वो तो कॉसेक का होता है। तो यहाँ पर ये बोल दिया कि कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉसकेंट होता है, जो कि क्या है, असत्य है। तो सही क्या है, कॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो कोसाइन होता है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन गलत, असत्य क्यों है, सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन ये आपने समझा। अब समझिए चौथे नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए जनरली होता क्या है, यहाँ पर लिखा क्या गया है, कॉट ए। ये क्या है, कॉट ए लिखा गया है। और जनरली बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कि जिस 2 अक्षरों के बीच में कुछ ना हो उसके बीच में गुना होता है। तो यहाँ पर आप गुना नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे कॉट ए लिखा गया है इसका मतलब इसके बीच में गुना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, अभी समझाते हैं आपको। असत्य, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ये असत्य क्यों हुआ तो समझिए। ये क्वेश्चन बता रहा है कि कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल है, मतलब इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह जो है गुना नहीं होता है। तो क्या होता है, याद रखिएगा, कॉट ए जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट और थीटा ए के बीच का संबंध होता है, न कि गुणनफल होता है। क्या होता है, संबंध। कॉट और थीटा ए के बीच का ये क्या होता है, संबंध होता है। यह गुणनफल नहीं होता है। चलिए ये बात आप याद रखेंगे। इस तो यहाँ से तो कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब देखेंगे 5 नंबर। बोला जा रहा है कि किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब 4/3 का क्या मतलब है, 4/3 का मतलब है 1 से अधिक। 1 से अधिक, 1 से अधिक हमें कैसे पता चला, क्योंकि जब आप 4 को 3 से भाग करेंगे तो 3 का क्या होगा, 3, ये घटेगा तो 1 आएगा, दशमलव आप लेंगे, ये 0 होगा, फिर 3 तिया 9 होगा। मतलब अभी आप देख सकते हैं कि अभी ही आप 1 से बढ़ गए, मतलब 1.3 हो गए। तो 4/3 कहने का मतलब 1 से बड़ा। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि साइन थीटा का मान जो है, किसका, साइन थीटा का मान 1 से बड़ा हो जाए। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ये असत्य क्यों है, क्योंकि यह बोल रहा है कि साइन थीटा का मान 1 से अधिक होगा। 4/3 का मतलब ही है 1 से अधिक जाना, क्योंकि जब आप भाग देते हैं तो 1.3 आएगा, 3 आएगा, तो यह हो गया 1 से बड़ा। और साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं सारणी के अंदर, ठीक है।
देखिए ये साइन है, ये कितना है 0, ये 1/2 है तो ये आधा हो गया, 1 को भाग करेंगे किसी भी चीज से तो ये 1 से कम ही होगा, ये 1 से क्या हो रहा है, ये भी आपका 1 से जो है कम ही होगा, और ये क्या है सबसे बड़ा मान जो होता है साइन का वो होता है 1, मतलब 1 से अधिक इसमें नहीं होता है। तो वहां पर बोला गया था कि साइन ए का जो मान है वो क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका 1 से अधिक हो रहा है, इसीलिए भी क्या हो गया, असत्य हो गया। इस तरह से आपका जो है प्रश्नावली 8.3 जो है 8.1 कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम लोग 8.2 जो है स्टार्ट करेंगे, काफी महत्वपूर्ण होगा, आप लोग सभी जो है जरूर आइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।